अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम पे मिलती रहे। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे असाइनमेंट्स भी शुरू हो चुकी हैं और इसकी असाइनमेंट का फर्स्ट जो हमारा पोर्शन बन रहा है वो हमारे पास है 23 लेक्चर से 30 लेक्चर्स तक इंक्लूड है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लेक्चर ये जल्दी कवर हो जाए। तो इसमें इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 26, 27, 28 और 29 तक इंशाल्लाह कवर करेंगे। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक क्या है? एरर टर्म इन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो कि लेक्चर नंबर 26 बन रहा है। तो यहाँ पे देखें, वी नो दैट इफ एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटेड बाय अ पोलिनोमियल पी ऑफ एन। हमारे पास पी जो पी एन ऑफ एक्स है ये हमारे पास पोलिनोमियल डिग्री है, जिसकी डिग्री हम क्या यूज करें? एन। देन द एरर, हमारे पास एरर क्या बनेगा? एरर हमारे पास होगा फंक्शन माइनस पोलिनोमियल। जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, जो वैल्यू जैसे हमारे पास गिवन होगी 10.10 हमारे पास वैल्यू गिवन है, उसमें से जो पोलिनोमियल की डिग्री निकल रही होगी, जैसे कि उसको हम लेट कर लेते हैं 9.8 है, जब इसको माइनस करके जो निकलेगा हमारे पास प्रोसेस होगा वो क्या होगा? एरर होगा। ये देखिए हमारे पास ये जो लेक्चर है ये हमारे पास 26 और 27 ये हमारे लिए एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से मोस्टली नहीं आता है। पिछले जो लेक्चर जो पिछले पास्ट पेपर्स गुजरे उसमें इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें जस्ट एमसीक्यूज आते हैं। तो इसलिए आप लोग जस्ट इसको रीड कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ ये एक दो चीजें हैं। एरर की बेसिक जो आप लोगों की कंसेप्ट है ये सिर्फ इतना है कि ये देखें, जैसे अगर आप लोग किसी एक शहद को समझ ले बोतल में डालते हैं, या फिर कोई और कोई एग्जाम्पल, कोई भी हम एग्जाम्पल ले, तो अगर वो 1 किलो है, अगर हम बोतल के अंदर डालेंगे उसको जब वापस निकालेंगे तो वो फुल एज इट इज नहीं निकलेगा। जो इसमें से माइनस चीज होगी उसको क्या कहेंगे? एरर कहेंगे। मतलब ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये मैंने मतलब समझ ले इसी से सुनी हुई है, लेकिन ये एग्जांपल सिंपल सी है कि इससे आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि एरर असल में इसका क्या बन रहा है। और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला क्या है? के पाई पाई ऑफ एक्स। मतलब कि हमारे पास जो एरर है हमारे पास इसके इक्वल भी बनता है। उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन माइनस पोलोमियल माइनस ये वाला जो हमने फंक्शन कहा है कि के हमारे पास कांस्टेंट है और पाई ऑफ एक्स हमारे पास ये इसके इक्वल हमने लिया है। तो हमारे पास फंक्शन इसके इक्वल हो जाएगा जब हम इसको निकालेंगे। सिंपल, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला हो इसमें से हमने निकालना हो तो ये सिंपल है। ये देखिए आप लोग जस्ट इसको रीड करें, इसमें से और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस सिंपल ये एमसीक्यूज के लिए है। अब नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है लेक्चर नंबर 27। लेक्चर 27 में क्या है? डिफरेंशिएशन यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर। हमारे पास जो डिफरेंस ऑपरेटर दिए होते हैं, सॉरी, ये इसका जो कंसेप्ट था वो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 19-20 में कवर करवाया था, जो इसमें आई थिंक फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस जो हमने कवर किए थे। तो इसमें उसी प्रोसेस को आगे किया हुआ है कि नेक्स्ट कैसे उसका डिफरेंशिएट हम करते हैं और डबल डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस पी एच, ये हमने किस में लिया था? x प्लस एच, ये हमने लिया था फॉरवर्ड में। सबसे पहले हम कहते हैं केस 1 में यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, हमारे पास इससे हम उसको शो करते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन। जब इसको इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? देखिए हमारे मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि जब ई ऑफ एक्स, जो ई है ऑपरेटर है, वो एफ ऑफ एक्स पे जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो हमारे पास जो ऑपरेटर था वो किसके इक्वल बन रहा था? ई माइनस एच। और एच डी इज इक्वल टू लॉग ई। तो ई हमारे पास इसके क्या इक्वल बन रहा है? जब इधर ये माइनस का ये इधर आके प्लस बनेगा तो हमारे पास ये टर्म बन रही है। ये किसके इक्वल था? जो हमने ऑपरेटर ई ऑपरेटर किया था उसमें हमने ये इक्वेशन निकाली थी। ई के बाद हम डिफरेंशियल ऑपरेटर था, उसके बाद था सेंट्रल डिफरेंस। तो आप लोगों को शायद याद हो कि 20 लेक्चर में हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लिया था। अब ये देखिए हमने आगे इसको आगे नेक्स्ट फाइंड करना है। हम ये डिफरेंशिएशन की दो इक्वेशन है। डी ऑफ एक्स मतलब कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसके इक्वल होगा, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो इसके इक्वल होगा। डबल आप लोगों को पता है, ये सिंपल सी है, ये तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टा। ये डी हमारे पास कहाँ से आया? यहाँ से आया कि यहाँ पे अगर डी इधर है तो इधर आके डिवाइड होगा 1 ओवर इधर 1 ओवर एच, और ये लोग 1 प्लस डेल्टा जो है इसका हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंटेशन करके उसके बाद हमारे पास ये अंदर वाला ये टर्म बनी है। मैं आपको बताती हूँ ये हमने किस तरह एक्सपेंड किया है इसको। मैंने फुल प्रोसेस यहाँ पे किया है, देखिए एक सेकेंड, ये देखिए एक्सपेंड कैसे किया है। पहले इसको डेल्टा हमने निकाला ना, एफ डेल्टा हमारे पास जो है वो जो एक्स था वो हमारे पास डेल्टा है, तो वाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा। तो इसको हमने इसका पहले डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव लिया, ये हमने मैक्लॉरिन जो सीरीज थी उस पर पुट करके इसको फुल मतलब कि एक्सपेंड किया हुआ है। एफ का सिंगल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये देखिए लोग का हम ले तो डिवाइड में आ जाता है।
तो डिवाइड में ये आ जाता है, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी। 1 प्लस डेल्टा हमारे पास बन गया। तो जब इसको दूसरी दफा लेंगे तो हमारे पास दूसरी टर्म बन रही है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट मतलब 4-5 टाइप्स में इसका हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है। इसकी जो फुल टर्म हमारे पास बन जाती है ये वाली, ये देखें सिंगल में ये हमारे पास बन रहा है, डबल में लेंगे तो इसी टर्म का हमने डबल, उस ऊपर वाले टर्म का हमने डबल लिया, मतलब इस चीज का, सॉरी 1 प्लस डेल्टा का हमने डबल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये बन गया। ट्रिपल लिया तो हमारे पास ये सारी बन रही है। उसके बाद इसमें हमने एफ ऑफ जीरो पुट करना है। जब एफ ऑफ जीरो पुट करेंगे तो log 1 हमारे पास इक्वल होता है जीरो के, यहाँ पे जीरो पुट किया तो हमारे पास 1 आ गया। इसमें मतलब डेल्टा की जगह हमने जीरो पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले डेल्टा था, अब यहाँ पे जीरो, तो पुट करने के बाद ये हमारे पास फुल आ गया। उसके बाद जो मैक्लैरन सीरीज है उसके अंदर इनकी वैल्यू जो हमने निकाली है वो हमने पुट करनी है। देखिए हमारे पास ये फुल सीरीज है, इसको आप लोगों ने एज इट इज याद करना है। हमने पहले भी पिछले जो हमारे पास कुछ बुक्स गुजरी उसमें हमने ये सीरीज की हुई है। तो इसमें जो जो हमने वैल्यूज निकाली वो हमने पुट करनी, तो हमारे पास ये सीरीज बन जाती है log 1 प्लस डेल्टा, डेल्टा माइनस डेल्टा का स्क्वायर, और ये जो हमारे पास फुल आप लोगों के सामने शो हो रही है। उसके बाद देखिए हमने उसी फॉर्मूले के अंदर हम वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास हमने उसकी जगह ये पुट किया है ना, डेल्टा माइनस ये हमारे पास सीरीज निकली थी। तो देन हमारे पास हमने कहा कि डी एफ ऑफ एक्स यहाँ पे नहीं था, डी एफ ऑफ एक्स को इधर मल्टीप्लाई करवाया, तो मतलब कि इधर वाले टर्म में भी साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो डी तो हमारे पास ये इक्वल था, तो डी का स्क्वायर जब हम लेंगे, क्योंकि दो टर्म थी ना, एक तो सिंगल डेरिवेटिव था और एक डबल डेरिवेटिव था, डबल लेंगे तो इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे हम कहते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर, तो हमारे पास उसको जब इसको स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इसका गिवन होगा। ये देखिए इधर हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास सीरीज बन जाएगी। आप लोगों ने ये याद रखना है कि देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये टर्म नहीं बनती। तो कि ये कैसे बनेगी, जब हम इसको हमने जस्ट इसके जो डेल्टा की 5 पावर तक इसको लेना है, बाकी जो होंगी वो हमने लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है। तो ये देखें उसके बाद डी का स्क्वायर वाई, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ बन रही है। इसको पुट करने के बाद सिंपल एज इट इज जैसे उसका हमने लिया था सेम एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब दूसरा हमारे पास केस 2 है, केस 1 हम कर चुके हैं और केस 2 हमारे पास क्या है, यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। पहले हमने फॉरवर्ड किया था, अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर करेंगे। एच डी इज इक्वल टू माइनस log 1 माइनस डेल्टा, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये वाला होता है फॉर्मूला। तो इसमें हम कैसे निकलेंगे, 1 बाय एच, ये कैसे निकले, जैसे उसी प्रोसेस से उसमें हमने इसको एच को डिवाइड किया, तो ये इसमें जो हमारी ब्रैकेट्स बन रही है इसमें क्या बनेगा, माइनस log इंटू 1 माइनस डेल्टा। तो ये हमारे पास बन गया। इसको हमने उसी प्रोसेस से जैसे हमने एफ ऑफ एक्स का इक्वल करके डेल्टा के इक्वल करके उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव सिंगल देन डबल देन ट्रिपल, उसके उसी सीरीज में मैक्लैरन सीरीज के अंदर हमने ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा शो करवाया कि ऐसे इस तरह हमने करके इसको पुट करना है जीरो। उसके बाद हमारे पास जो आंसर होंगे उसको उस सीरीज में पुट करके यहाँ पे गिवन देने हैं हमने। जब ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा देन उसके बाद ये जो टर्म हमारे पास बन रही है इसका जब स्क्वायर लेंगे, सिंगल तो हमारे पास इसके इक्वल है ना, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बनेगी। तो सेम एज इट इज केस 2 हमारे पास कवर हो गया। अब देखें यहाँ तक आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने पहले में फॉरवर्ड का जो हमारे पास फॉर्मूला था उसको नेक्स्ट प्रोसेस किया है, क्या किया है, सिर्फ डेरिवेटिव लेके उसकी सीरीज को पुट किया है। और उसके बाद हमने सेकंड में बैकवर्ड का लिया है क्योंकि उसका साइन चेंज होता है, तो उसके फॉर्मूले के मुताबिक उसको सोल्व किया है। अब हम लेक्चर नंबर 28 में हम देखेंगे केस नंबर 3, जिसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर, उसमें उसकी एप्लीकेशन कुछ गिवन है। मैं आप लोगों को हैंडआउट्स में दिखा देती हूँ, उसमें गिवन थी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सारी एज इट इज सोल्व नहीं की, आई थिंक यहाँ पे होगी। ये देखिए इसको जहाँ पे सोल्व किया हुआ है वही फार्मूले रिपीट किए हैं, जो इंपॉर्टेंट मेन चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दी हैं। ये देखिए एप्लीकेशन है, रिमेंबर यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड हमने किया है शिफ्ट ऑपरेटर लगाकर, ई के मैंने लगाया था ना, आप लोगों को याद होगा। तो बैकवर्ड डिफरेंस किया है, उसके बाद एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर, एवरेज का हम साइन आप लोगों को पता है कि वो थोड़ा मतलब के डेरिवेटिव के साइन की तरह होता है। ये देखिए उसके बाद यहाँ पे उनके फॉर्मूले लिखे हैं उन लोगों ने, बस वही जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। ये देखिए ये किसका है, ये एवरेज डिफरेंस का है, सेंट्रल का जो हमने किया था, इसको एवरेज भी कहते हैं सेंट्रल का। और जिस तरह हमने पहले दो के फाइंड किए उसी तरह इन लोगों ने इसका फाइंड किया। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जस्ट वही इसको एज इट इज लिखा है, ये आप लोगों को समझ आएगी। एग्जाम्पल से हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, हमने ये देखा हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, डबल डेरिवेटिव 0 है और सिंगल डेरिवेटिव 0.2, इसके लिहाज से हमने ये टेबुलर डेटा फाइंड करना है। देखिए आप लोग नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास पहले टेबल है, ये देखें ये टेबल है, एक्स की वैल्यूज दी हुई है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज दी हुई है।
हम पहले इसको इस टेबल बनाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये पता कैसे चलेगा, आप लोगों को एक तरीका बता देती हूँ कि यहाँ पे ये पता कैसे चलेगा कि इस पे हमने फॉरवर्ड लगाना है या फिर हमने इस पे क्या बैकवर्ड लगाना है। अगर तो ये जो दो वैल्यूज हैं 0 और 0.2 है ना, ये हमारे पास स्टार्ट में आ रही एक्स की वैल्यूज में, अगर ये दोनों वैल्यूज स्टार्ट में आ रही तो हमने फॉरवर्ड लगाना है। अगर ये दोनों वैल्यूज लास्ट पे आ रही है तो हमने क्या लगाना है, बैकवर्ड लगाना है। ये आप लोगों ने याद रखने की ये इसका प्रोसेस है। अब देखें हमारे पास स्टार्ट में आ रहा तो मतलब कि क्या लगना है, फॉरवर्ड लगना है। तो देखें आप लोगों को ये सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में सिखाया था कि दूसरी वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस करना, फिर तीसरी में से इसको माइनस करना, ये सारा टेबल इस तरफ बनाना है दूसरी में से करके। ये सारी हमारे पास वैल्यूज बन गई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एच को कैसे फाइंड करना है। एच को होता है कि एक्स की वैल्यू में जितना सब में डिफरेंस बन रहा, 0.0 और 0.2 में कितना डिफरेंस है, 0.2 का। इन दोनों में भी 0.2 का, सब में सेम डिफरेंस है, तो हमारे पास एच क्या होगा, 0.2। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा था, डी का स्क्वायर हमारे पास, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, हमें 2 पॉइंट निकालना है। हमने 2 पॉइंट फार्मूले के थ्रू हमने इसको निकालना है। यहाँ पे फुल नहीं लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे 2 पॉइंट फार्मूला लगाना है क्योंकि हमने फॉरवर्ड के लिए लगा रहे हैं। तो फॉरवर्ड के लिए एज इट इज यही फार्मूला लगता है, डेल ऑफ एक्स भी हमने लगाना है और इसका डबल भी। तो हमारे पास ये इसका फार्मूला था। मैंने आप लोगों को अभी पिछले एग्जाम्पल में वो जो हम डेरिवेटिव उसका किया है तो उसमें ये हमने प्रूफ किया था, ये फार्मूला हो गया। पहले हमने एफ ऑफ 0 के लिए निकालना है, फिर एफ ऑफ 0.2 के लिए, क्योंकि दो उन्होंने कहा कि एक तो 0 के लिए निकालें, एफ ऑफ 0 के लिए, ये देखें आपके पास। तो और एफ ऑफ 0.2 के लिए निकालें। सिंगल डेरिवेटिव इसका होना चाहिए, मतलब सिंगल डेरिवेटिव के लिए 0.2 होना चाहिए और डबल डेरिवेटिव के लिए 0 होना चाहिए। तो ये देखें हमने डबल डेरिवेटिव की हमने लगा ली यहाँ पे यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाया तो इसमें 0 पुट किया जो इसके में थे, तो हमारे पास ये इसको सोल्व करने के बाद 0 आंसर आ गया। आल्सो यूजिंग द फॉर्मूला हमने डी ऑफ एफ के लिए निकालना है, तो हमने उन्होंने कहा था सिंगल डेरिवेटिव डी सिर्फ अप्लाई करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन बनता है। इसमें हमने 0.2 पुट करना है, जहां जहां पे x होगा वहां पे 0.2 पुट करना है। और बाकी जो वैल्यूज हमारे पास ये देखें, डेल एफ ऑफ एक्स की हमने ये टेबल से लेनी है। डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0.16। डेल का स्क्वायर ये देखें आपने देखना 0.0 के लिए ये सारी पहली वैल्यूज बन रही हैं और 0.2 के लिए दूसरी वैल्यूज 1.16, 2.40, 8.00, 9.60, ये वाली वैल्यूज लगानी है आपने दूसरे प्रोसेस के लिए, जिसमें 0.2 के लिए हमने फाइंड करना, 0.1 के लिए ऊपर वाली सारी वैल्यूज लगानी है फॉर्मूले में जहां पे हम उन्होंने गिवन दिया। तो करने के बाद हमारे पास क्या आंसर बन रहा है, 3.2, इसको सोल्व करने के बाद। अब नेक्स्ट हमारे पास केस 4, डेरिवेटिव ऑफ 2 एंड 3 पॉइंट फार्मूला। हमने डेरिवेटिव लेना 2 और 3 पॉइंट फार्मूले का। ये देखिए हमारे पास इसका ये हमने निकाला था लास्ट टाइम कि डेल बाय नोट माइनस डेल का स्क्वायर बाय 2 है। उसके बाद ये, तो इसका अगर डेरिवेटिव इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी। तो ये आप लोगों को पता है कि हमने डिफरेंस फार्मूला निकाला था, इसको हम 2 पॉइंट फार्मूला भी कहते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल से करते हैं। मैं आप लोगों को जो मेन चीज़ इसकी जो इंपॉर्टेंट हमारे पास यूज हो रही है, जो जैसे कि हमने क्वेश्चंस आएंगे जो इसके रिलेटेड, आप लोगों को पता है जो आप लोग जो इसकी थ्योरी बनती है वो तो एक बार आप लोग रीड करेंगे तो आप लोगों को एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मेन मसला होता है क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन आप लोग समझ आ जाएंगे तो आप लोगों को थ्योरी भी ईजी लगेगी। अब नेक्स्ट देखिए राइट फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकालना है ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0.1, 0.2, 0.3। हमने इन तीनों के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। देखिए जो ऊपर वाला मैंने क्वेश्चन करवाया इसके रिलेटेड और भी अब बुक में क्वेश्चन है, आप लोग वो करके देखेंगे तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह ये क्वेश्चन किया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यूज हमें 3 दी हुई है। सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास फॉर्मूला क्या आप लोगों को एज इट इज याद होना चाहिए कि y xi प्लस h माइनस y xi ओवर h, हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो इसमें हमारे पास h क्या है, पहले सबसे पहले आप लोगों मैंने बताया था कितना जितना डिफरेंस होगा इन सब में डिफरेंस कितना बन रहा है, 0.1 का डिफरेंस बन रहा है, वो h हो गया हमारे पास। एक वैल्यू निकला। अब हमने निकालना किसके लिए है, सबसे पहले निकालेंगे 0.1 के लिए, फिर 0.2, फिर 0.3। तो हमारे पास xi क्या होगा, 0.1 सबसे पहले। तो अगर हम 0.1 के लिए निकाल रहे तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स आई है वहाँ पे 0.1 लगा देंगे और एच की जगह हमने 0.1 ये जो दूसरा निकला है। तो इनको जब करके हम इसको आप लोगों को पता है y ऑफ x को हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लिखा, ये देखा सेम एज इट इज। उसके बाद इसको नेक्स्ट सोल्व किया तो ये, फिर दूसरे के लिए हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, फिर तीसरे के लिए सेम एज इट इज। तो इसी एग्जाम्पल को हम सेकंड डेरिवेटिव के तौर पर लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव का हमारे पास फॉर्मूला ये था y एक्स आई प्लस एच माइनस वाई एक्स आई ओवर एच। यार उन्हें याद करना एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरे जो डबल डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है y एक्स आई प्लस एच माइनस 2y एक्स आई प्लस वाई एक्स आई माइनस एच ओवर एच का स्क्वायर। तो इसमें सेम एज इट इज जैसे मैंने वो आपको बताया, उसमें हमने ये वैल्यू पुट करके इसका नेक्स्ट प्रोसेस करना है।
अब चलते हैं लेक्चर नंबर 29 की तरफ। इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, 28 और 29 इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट इससे बनते हैं, तो आप लोग इसको ज़रा ध्यान से करिएगा। क्या है डिफरेंशिएशन यूजिंग इंटरपोलेशन। इफ द गिवन टेबुलर फंक्शन y f of x is responsibility will approximately by a polynomial p n of x of degree n। तो हमने इसमें क्या करना है, इंटरपोलेशन जो हमने की थी उसको इसी फॉर्मूले से करना है। इसको हम क्या, ये देखिए जरा सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को इसको एग्जाम्पल के थ्रू करवा दूं, वरना हैंडआउट्स पे ये देखें फुल है इसका, लेकिन एग्जाम्पल के से आप लोग इजीली समझ पाओगे। एक सेकंड बस, आई थिंक यही वाला हमारे पास है। तो अगर इसको हम इसकी डिग्री ले रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग ये देखिए, आपने जस्ट इसको रीड करना है किस तरह बनता है। इसमें मेन चीज़ हमारे पास यही है, ये देखें एक सेकंड, यहाँ पे ये फॉर्मूला ये जो बन रहा है पी एन ऑफ एक्स, जो पॉलिनोमियल डिग्री किसके इक्वल बन रही है, ये वाली इसका सम और वाई एक्स नॉट एक्स वन सो एक्स एन। तो सिंपल जस्ट यही फॉर्मूला इसमें याद करो, उसके बाद इसको एग्जाम्पल की हुई है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए द फॉलोइंग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू वन ऑफ एक्स। पहले हम कहते थे वाई इज इक्वल टू एक्स है, लेकिन यहाँ पे वाई इज इक्वल टू वन ऑफ एक्स। यूज इट टू फाइंड वाई का जो डेरिवेटिव लिया 0.75 होना चाहिए फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिट। सबसे पहले हम ये जो फॉर्मूला हमें हमारे पास टेबल दिया होगा उसको हमने नेक्स्ट इसको फुल सोल्व करना है। आप लोगों को तरीका पता है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसको 1/x के थ्रू किया, उसको इसको फुल सोल्व कर लेना है आप लोगों ने। फुल सोल्व करने के बाद हमने क्या करना है, ये देखें यूजिंग डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला बनता हमारे पास ये है, लेकिन हमने इसको फाइंड द वैल्यूज फॉर क्वाड्रेटिक फिट देन वी यूज द फॉलोइंग फार्मूला। तो हमारे पास फार्मूला ये बन रहा है कि अगर हमने किस टर्म तक लेना है, 3 टर्म तक लेना है, 1 2 एंड 3। इसको जब हम इस तरह लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखिए इधर। तो हमारे पास फार्मूला ये बनेगा बाय एक्स नोट एक्स वन एंड उसके बाद ये टर्म, उसके बाद ये टर्म प्लस हमारे पास ये इस फॉर्मूला का आप लोगों ने लाजमी याद करना है। उसके बाद जो जो इसकी वैल्यूज निकली होगी वाई एक्स नोट एक्स वन का हमारे पास 8 बन रही है ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसमें क्या है एक्स वन और एक्स नोट बन रहा है माइनस करके, तो ये लगानी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में ये और नेक्स्ट वाले में सॉरी ये लगाना है, क्योंकि उसमें तीनों टर्म है एक्स वन एक्स नोट एक्स वन एक्स टू। तो हमने उसकी जगह वो लगानी है। तो इसकी सारी इसकी वैल्यूज जो होगी हमारे पास पुट करके हमने एज इट इज लिखना है। उसके बाद जब हमारे पास ये सोल्यूशन निकल आएगा एक्स इज इक्वल टू 0.75 निकल आएगा, देन एक्स की जगह क्योंकि हमने वाई 0.75 के थ्रू निकालना, तो जहाँ पे ये एक्स हमारे पास गिवन होंगे एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू लगानी है, तो हमारे पास ये सोल्यूशन निकल आएगा। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। बाकी एग्जाम्पल भी एज इट इज ऐसे ही करनी है आप लोगों ने, जो बाकी जो हमारे पास बनती हैं। तो आप लोग इसको लाजमी एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अब इसके लिए इसके साथ साथ हम अल्लाह हाफिज़ चाहेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो इसके जो जहाँ तक 19 से 30 तक जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे विद सोल्यूशन। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिले। इतनी मेहनत करते हैं उसका थोड़ा सा सिला मिलना चाहिए, तो प्लीज़ नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें।